and welcome to my YouTube channel Surgery of Physics. Today I will discuss charge distribution between plates of capacitors and between concentric spherical cells. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। एक सिंगल प्लेट मेटल प्लेट कंडक्टर है, इस पर अगर हम Q चार्ज दें तो क्या होगा इसका। तो इसमें जानते हैं कि ये मेटल में चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो श्योर है इसका जो थिकनेस है इसको अगर हम नेग्लिजिबल, तो इसका Q चार्ज जो है Q/2 इधर और Q/2 इधर, दोनों हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है। और ऐसा क्यों होगा इसको आप समझने के लिए थोड़ा सा समझें। और हम लोग जानते हैं कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जीरो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, मूविंग कंडीशन में नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि जितना चार्ज इधर है उतना चार्ज इधर भी होना चाहिए। अगर ये प्लस Q/2 है तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, रिपल्सन देगा, और इसका इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसका मतलब दोनों तरफ चार्ज इक्वल होना चाहिए। चलिए तो हो गया सेकंड केस, फर्स्ट हो गया। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं कि एक सेल हो, स्फेरिकल सेल। अब इसमें अगर चार्ज दिया जाए Q इसके सरफेस पे तो क्या होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें थिकनेस है, तो क्या इसमें थिकनेस नहीं है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो आपको लगेगा इसमें इसका जो मोटाई है, इसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाएं तो ये इसका मटेरियल हो गया मेटल का। तो इसमें जो चार्ज इसके तरफ दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, क्या इसमें भी इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि यहाँ पर अगर मान ले थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर कुछ चार्ज आ जाता है तो इसके अपोजिट यहाँ भी आएगा, तो ये चार्ज एक चार्ज दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये रिपल्सन के कारण ये यहाँ नहीं टिकेगा, नहीं यहाँ बाहर आ जाएगा। इसी तरह से हर जगह रिपल्सन के कारण जो यहाँ पे चार्ज अगर आने वाला भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, रिपेल कर दिया जाएगा, बाहर सरफेस पे आ जाता है। इसको दूसरा तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करें, कहाँ पे, ये इस मटेरियल के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर अगर हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करें तो हम जानते हैं कि मेटल है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी कि इस सरफेस से टोटल फ्लक्स भी जीरो होना चाहिए। तो गॉसियन जो गॉस थ्योरम है वो क्या कहता है, फाई इक्वल टू Q/ε0। फाई मीन्स EA cos थीटा, Q/ε0। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब कि क्या होना चाहिए, Q भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कि सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। इसका दो तरह से इसको हम कह सकते हैं कि इनर वाले जो सरफेस है इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी सारा का सारा चार्ज इसमें आउटर सरफेस पर धकेल दिया जाता है। चलिए ये बात। तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस देखते हैं कि अगर ये इस मेटल जनरली फिगर जो बनाया जाता है तो उसमें सेल का सिर्फ एक ही लेयर दिखाया जाता है। इसका जो थिकनेस है उसको हम जूम करके दिखा रहे थे, नहीं दिखाया जाएगा। तो फिर भी आपको मानना है कि इसका सरफेस एक आउटर सरफेस होगा और एक इनर सरफेस होगा। यहाँ भी आउटर सरफेस और इनर सरफेस होगा। हम इस पर चार्ज देते हैं कैपिटल Q और एक पॉइंट चार्ज अंदर में रख देते हैं स्मॉल q। अब क्या होगा, तो इस बार क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो चार्ज है ये आउटर सरफेस पे आ जाता है। इसको भी हम समझ सकते हैं इस तरह से, गॉसियन सरफेस से। इसको सरफेस को थोड़ा हम जूम कर रहे हैं, इतना मोटा जूम करके देख रहे हैं। इसमें गॉसियन सरफेस ले लेते हैं अंदर में, तो ये जो मेटल के अंदर गॉसियन सरफेस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी चार्ज ऑलवेज जीरो। तो चार्ज जीरो का मतलब यहाँ तो देख रहे हैं गॉसियन सरफेस के अंदर एक चार्ज Q है,
प्लस क्यू अगर मान लें तो इसका मतलब है कि नेट चार्ज जीरो होने के लिए यहाँ माइनस क्यू भी चार्ज अंदर में होना चाहिए। तो ये श्योर है कि वो चार्ज कहाँ होगा, तो माइनस चार्ज जो होगा ये माइनस क्यू होगा, इनर सरफेस पे है। तो ये नेट चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर का नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो माइनस क्यू यहाँ और यहाँ पर प्लस क्यू आएगा। तो कुल मिला करके क्या हो गया कि आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज हो गया क्यू प्लस क्यू, और इनर सरफेस पे माइनस क्यू, और सेंटर में तो सेंटर में प्लस क्यू था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे दो प्लेट हो, थिकनेस नेग्लिजिबल, थोड़ा सा यहाँ बड़ा का मोटा करके दिखा रहे हैं। अब मान लेते हैं कि इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है। डिस्टेंस तो बहुत कम है, बहुत कम रखा जाए। इंडक्शन तभी होगा, ज़्यादा दूर रहेगा तो इंडक्शन होगा नहीं। अब क्या होगा यहाँ पे चार सरफेस है, सरफेस 1 2 3 एंड 4। ये चारों सरफेस पे चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा ये हम लोग जानते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहले कि मेटल में यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो अगर हम एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, ऐसे इमेजिन करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस ऐसा लेते हैं, तो जो लाइंस होगा इलेक्ट्रिक लाइंस, वो तो इधर होगा, ऐसे होगा या ऐसे, या फिर ऐसे होगा, इधर होगा या इधर होगा। और यहाँ पे सरफेस पे जो एरिया है, जो एरिया वेक्टर होता है यहाँ पे, ये अपवर्ड है। तो यहाँ थीटा 90 हो गया, तो यहाँ पे फ्लक्स जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा, तो चूंकि यहाँ पे मेटल के अंदर ई जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब यहाँ भी फ्लक्स जीरो हो गया। यानी यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस है इसमें कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये टर्म जीरो, तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि गॉसियन सरफेस के अंदर का नेट चार्ज भी मस्ट बी जीरो। तो इसका मतलब यह है कि ये जो सरफेस देख रहे हैं इनर, दोनों का इनर सरफेस, इस पर या तो चार्ज जीरो हो या तो फिर इक्वल और अपोजिट हो साइन का, तब भी जीरो होगा। तो क्या होता है यहाँ पे, ये होता है कि ये दोनों फेस, जो अपोजिट फेस है अंदर वाला, इस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज जनरेट होता है। और कितना होता है तो वो हम लोग जानते हैं कैसे जानेंगे कैसे होता है जो। तो ये जो बाहर वाला सरफेस है इस पे चार्ज कितना आता है, इसको आप जान लें कि टोटल चार्ज जितना भी है इस सिस्टम का कितना है, Q1 प्लस Q2। तो इसका हाफ ये आउटर पे अपीयर हो जाता है। यानी इस सरफेस पे कितना चार्ज अपीयर होगा, Q1 प्लस Q2/2, और इधर भी सेम Q1 प्लस Q2/2। ये दोनों फेस पे, जो आउटर फेस है, दोनों इक्वल चार्ज अपीयर होता है। और कितना, तो टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम का हाफ। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं यहाँ इस सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। तो टोटल इस जो प्लेट था इस पर Q1 चार्ज था, Q1 में से इस फेस पे इतना आ गया, तो इधर कितना बच जाएगा, तो इधर बचेगा Q1 माइनस दिस, इतना। तो ये आपका कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा Q1 माइनस Q2/2। अब इस सरफेस पे कितना आएगा, तो इसके ही इक्वल आएगा लेकिन अपोजिट आएगा, साइन अपोजिट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा इतना माइनस इतना/2, या कह सकते हैं Q2 माइनस Q1/2। तो इस तरह से दो प्लेट अगर है तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। इस बार 3 प्लेट लेते हैं। तीनों पे चार्ज इस पर मान लेते हैं 2 कूलम, -3 कूलम और 5 कूलम। इस तरह से 3 प्लेट। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि जो टोटल चार्ज होता है सिस्टम का, उसका हाफ इधर और हाफ इधर अपीयर होता है आउटर सरफेस पे। तो यहाँ पे कितना और यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे था टोटल Q1 प्लस Q2/2 हो गया था। इधर सबका ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5
-3 यानी 2 to 4 कूलम। तो 4 कूलम का हाफ यानी कि 2 कूलम इधर और 2 कूलम इधर, यानी इस सरफेस पे +2 कूलम और इस सरफेस पे भी +2 कूलम चार्ज अपियर हो जाएगा। अब ये जो सिस्टम, ये हमारा प्लेट है, ये तो आइसोलेट है, मतलब कि किसी से कंसल्ट में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो इसका जो चार्ज कंजर्व रहेगा ना, तो टोटल 2 कूलम चार्ज इस पर था, तो इसमें से 2 कूलम इस सरफेस पे आ गया, तो बाकी इधर कितना बचेगा, 0 कूलम, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। अभी हम लोग देखा कि अंदर वाला फेस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप होता है, तो यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, तो इस सरफेस पे भी चार्ज 0 हो जाएगा। अब बच गया इधर, तो ये भी आइसोलेटेड है, इसका भी चार्ज कंजर्व रहेगा, -3 पहले था, अभी भी -3 रहेगा, तो इधर 0 हो गया, तो इधर कितना होना चाहिए, तो इधर होना चाहिए -3 कूलम, यानी दोनों जोड़ करके इतना। अब इधर तो अभी देखा इक्वल अपोजिट होगा, अंदर दोनों अपोजिट फेस पे, तो यहाँ -3 तो इधर +3 डेवलप होगा। अब 5 कूलम में से +3 इधर +2 कूलम, तो यह हो गया चार्ज कंजर्व रह गया। ये सिस्टम इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस बार लेते हैं दो कंसेंट्रिक स्फीयर लेते हैं, स्फेरिकल सेल यानी कि खोखला। ये दोनों रेडियस मान ले, अंदर वाला का स्मॉल आर, बाहर वाला का कैपिटल आर। अब इस पर चार्ज दिया गया है, मान लेते हैं स्मॉल क्यू, इस पर दे दिया गया है कैपिटल क्यू। तो इस बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो हम लोगों ने देखा था अभी एग्जाम्पल कि किसी एक सेल पे अगर चार्ज दिया जाता है, तो इसका जो इनर सरफेस है, इस पर कोई चार्ज अपीयर नहीं होता है, सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाता है, क्योंकि जो ये रिपेल करता है, इधर वाला इधर को करेगा, इधर वाला इधर को, तो सब आउटर सरफेस पे धकेल दिया जाता है सारे चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये इस सरफेस है, जो अंदर वाला सेल है, इसके इनर सरफेस पे चार्ज होगा तो नहीं होगा, इस कंसेप्ट के हिसाब नहीं होगा। आउटर सेल देखते हैं, इसके इनर वाले सरफेस पे चार्ज होगा तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये थ्योरी यहाँ काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर में भी एक सेल है, तो यहाँ पे चार्ज हो सकता है। देखते हैं कितना होता है। ये इस स्फीयर पे, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है +Q, तो ये पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होगा हर जगह, टोटल अमाउंट +Q स्मॉल q। अब इंडक्शन होगा, तो इंडक्शन के कारण जैसा कि आप लोग इधर देखे -3 तो इधर +3, अपोजिट फेस पे इक्वल अपोजिट होता है। इसी तरह से इसका आउटर फेस सरफेस और इसका इनर सरफेस ये इस तरह का है, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहाँ पर इस सरफेस पे +Q है, तो इधर होना चाहिए -Q, तो इसके इनर सरफेस पे स्मॉल q चार्ज अपीयर होगा, और इतना ही इधर हो जाएगा +Q, यानी ये +Q इंडक्शन के कारण इधर +Q हो जाएगा। और पहले से कैपिटल Q इस पर चार्ज था, तो टोटल चार्ज इस सरफेस पे कितना आ जाएगा, Q + Q। तो ये हो गया हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें 3 सेल अगर हो तो क्या होगा। 3 सेल कंसेंट्रिक सेल। तो इस बार देखते हैं कि मान लिया कि इस पर चार्ज है Q1, इस पर Q2, इस पर Q3, रेडियस R1, R2 एंड R3। अब क्या होगा, तो इनर वाला जो सेल है, इसके इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, जैसा कि अभी देखा। इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो ये जो Q1 है वो सारा का सारा Q1 ये आउटर सरफेस पे होगा Q1। अब इसके कारण इंडक्शन यहाँ पे कितना होगा, सेकेंड सेल के इनर सरफेस पे ये +Q1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -Q1। अब -Q1 है तो इसके बराबर इधर
प्लस Q1 इंडक्शन, या फिर आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे Q2 चार्ज था, तो Q2 में से माइनस Q1 इधर आ गया, तो इधर कितना बचेगा, तो इधर बचेगा आपका Q2 माइनस ये माइनस Q1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो Q2 प्लस Q1, तो ये हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर देखिए इन दोनों को जोड़ करके वही चीज़ आएगा Q2 प्लस Q1, Q2 प्लस, तो जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं कि तो इस पर चार्ज कितना आ गया, Q2 प्लस Q1 आ गया इस पर, तो इस पर कितना होना चाहिए इनर सरफेस पे इसके, तो इस पर अपोजिट इसके होना चाहिए माइनस ऑफ Q2 प्लस Q1, तो बाहर कितना आना चाहिए, तो बाहर आना चाहिए ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, प्लस Q2 प्लस Q1, और पहले से कितना है Q3, तो ये ऐड हो जाएगा, टोटल इस पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसका हम एक रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख रहे हैं कि एक जो बाहर वाला सेल है, इसके अंदर जितना भी चार्ज है Q1 Q2, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ आ गया है, आउटर सरफेस पे बाहर आ गया। तो इस रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे, और इस पर आप लोग Q1 Q2 Q3 की जगह 2 3 5 कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन सेलों में से किसी दो को कनेक्ट कर दिया जाए तो चार्ज फ्लो कितना होता है। फिर देखेंगे कि किसी सेल को या किसी प्लेट को अर्थिंग कर दिया जाए तो उस कंडीशन में चार्ज कितना फ्लो होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।